नमामि स्मीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलनिचारुगङ्गा लसत्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिषुचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जयानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयावद उमानाथ पादार विंदं भजन्ति अलोके परेवा नरानं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुरागु पुनि मंदिर नभवानी बई द्विजवर वर मांगू प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 108 को जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेहू निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर वर देहु प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 108 खो तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 108 गो शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल साप अनुग्रहो ही जही नाथ थोरही काल प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 108 घो। इस छंद के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को ही आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे
कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर दूतिया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी का मैं भजन करता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मुंह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही प्रणाम करता हूँ। सो हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी से विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर के फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उन पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी परमपिता महादेव, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए।